अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उज़मा राजा, एसोसिएट प्रोफेसर, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एट ISRA यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आई रन माई ओन बेनज़ीर स्किन एंड लेज़र क्लिनिक एट मेन डॉक्टर्स लाइन हैदराबाद। मैं पिछले 16 साल से हैदराबाद में डर्मेटोलॉजी की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने MBBS किया लियाकत मेडिकल कॉलेज से इन 2000। उसके बाद मैंने DDSC डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजिकल साइंसेस फ्राम कार्डिफ यूनिवर्सिटी United Kingdom, Masters of Science degree in Dermatology from University of Wales, United Kingdom, MPhil, and then CLSC, Cosmetic Laser Surgery course from Florence, Italy, Master course in Botox, fillers, threads, PRP, and mesos from London, UK. आज जो हम चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि हेयर हमारे किस किस तरह से डैमेज होते हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट हेयर स्टाइलिंग, और इसके अलावा जो है क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारी हेयर की स्किन को डैमेज करते हैं, हेयर को डैमेज करते हैं, और किन किन चीज़ों का हमने प्रोटेक्शन रखनी है, ख्याल रखना है ताकि हेयर हमारा डैमेज ना हो। तो फ्रीक्वेंट स्टाइलिंग, फ्रीक्वेंट चीज़ें जो कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक तो नेचुरली हमारा हेयर जो है वो कितना हेल्दी है, किन किन चीज़ों की उसे नेचुरली ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन कंटिन्यूसली हेयर स्टाइलिंग की वजह से, कंटिन्यूसली केमिकल्स यूज़ करने की वजह से हमारे हेयर जो डैमेज होते हैं, उनमें जो चीज़ें आती हैं उनमें फर्स्ट नंबर पे जो आती है वो ब्लीचिंग है, जो कि हम हेयर डाई यूज़ करते हैं, जबकि हमारे बालों को अभी ज़रूरत नहीं होते, हमारे बाल इतने ज़्यादा वाइट नहीं होते, या वाइट होते हैं तो उनको इस कदर नहीं होती जो है ब्लीचिंग की या हेयर डाइज की, और जिसकी वजह से हम अपने हेयर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंट ब्लीचिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीच करना, बहुत ज़्यादा हेयर डाई का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हमारे हेयर को डैमेज करती हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे बालों को डैमेज करती है वो मुख्तलिफ़ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं कि जैसे जिन लोगों के बाल करली नहीं हैं, स्ट्रेट हैं, वो अपने बाल करली कराने के चक्कर में रहते हैं। जिन लोगों के बाल करली होते हैं वो उनको स्ट्रेट कराने के चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर जो हैं वो कंटिन्यूसली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं और प्रॉब्लम करती हैं, जिसकी वजह से हेयर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो नंबर 1 के फ्रीक्वेंट ब्लीचिंग, नंबर 2 के स्ट्रेटनिंग, बहुत ज़्यादा परमानेंट स्ट्रेटिंग करानी, परमानेंट प्रेमिंग करानी, कि परमानेंट आप अपने बालों को कर्ल करा रहे हैं या परमानेंटली अपने बालों को स्ट्रेट करा रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपके बालों को डैमेज करती है। इसके अलावा जो है कंटिन्यूसली हाइलाइट्स कराना, बालों में 2-3 किस्म के शेड्स का इस्तेमाल कराना शुरू कर देना, तो इसकी वजह से भी जो है हेयर डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा आयरनिंग करना, बहुत ज़्यादा जो है रोलर्स का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक रोलर्स का बालों में इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राई बालों को करना, और इसके अलावा इम्प्रॉपर आपकी जो है शैम्पू इस्तेमाल करना कि जो कि आपकी स्किन के हिसाब से सूटेबल नहीं है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना, और बालों में बहुत ज़्यादा कॉम्बिंग करना, बालों में ट्रॉमेटिक जो हैं ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना, जैसे सुइयाँ बहुत ज़्यादा डैमेजिंग हैं, कोई इम्प्रॉपर मटेरियल की सुइयाँ हैं, उनका सर में इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें भी जो हैं आपके सर की स्किन को, बालों को डैमेज करना शुरू कर देती है। तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट पोनीटेल्स बांधना, लो क्वालिटी के क्लिप्स इस्तेमाल करना, जो है बालों को बहुत ज़्यादा टाइट जो है चोटियाँ बनाना, ये सारी चीज़ें भी आपके बालों को डैमेज करना शुरू कर देती हैं। बहुत ज़्यादा ओवर शैम्पूइंग करना, सर को बहुत ज़्यादा धोना, ठीक है जी। उससे क्या होता है कि जो आप बहुत ज़्यादा सर को धोना शुरू करते हैं तो उससे आपके सर के जो है नेचुरल जो हाइड्रेशन होती है, नेचुरल जो मॉइस्चर हमारी स्किन में होता है, स्कैल्प में होता है बालों की ग्रोथ के लिए, वो भी वॉश आउट होना शुरू हो जाता है ड्यू टू द केमिकल्स ऑफ शैम्पूज़, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प की स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, वहाँ खुश्की होना शुरू हो जाती है, वहाँ सेबोरिक एक्जिमा या डैंड्रफ की शक्ल में या ज़ीरोसिस की शक्ल में ड्राइनेस आने लगती है, जो कि बालों को ड्राई करके, डैमेज करके गिराना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिनका आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मतलब डिस्करेज करना है, ओवर शैम्पूइंग को, ओवर ब्रशिंग को,
जो है आपका जो यूज़ कर रहे हैं आप पोनीटेल्स बहुत ज़्यादा टाइट बांध रहे हैं, आप जो है चोटियाँ बहुत टाइट बांध रहे हैं, आप ब्रशिंग सर में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ब्लो ड्राई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कंटिन्यूस बालों को स्ट्रेट करा रहे हैं हेयर ड्राई उसे स्ट्रेटनर से, या केमिकल्स के थ्रू बालों को स्ट्रेट करा रहे हैं, या बाल बहुत ज़्यादा पर्मिंग करा रहे हैं, बालों पे बहुत ज़्यादा ब्लीच करा रहे हैं, बालों को बहुत ज़्यादा जो है आप केमिकल्स ऐसे हाइलाइट्स वाले केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपने अपने बालों को बचाना है ताकि डैमेज जो है हेयर का कम से कम हो। दूसरी जो चीज़ है वो है एक्सटेंशंस। कई लोग अपने सर में एक्सटेंशंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ भी आपके बालों को डैमेज करती है, क्योंकि उसमें जो क्लिप्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि बालों को खींचते हैं, या आप परमानेंट एक्सटेंशंस लगवाते हैं, तो ये चीज़ जो परमानेंट एक्सटेंशंस होती हैं वो कभी कभी चोर बाल की तरफ ले जाते हैं, आपके सर में गोल दायरे की शक्ल में हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। लेकिन अब बात ये आती है कि जब इस कदर हम हेयर स्टाइलिंग और ये हेयर स्प्रे और केमिकल सर में लगाते हैं और उसके बाद हमारा सर जो डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए अब हम क्या करें, ठीक है जी, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करें, क्या चीज़ें इस्तेमाल करें कि हमारा सर की स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाए, हमारे बाल अच्छे होने शुरू हो जाएं और हम जो है हेल्दी और लॉन्ग लाइफ बालों के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। तो जी हम अगर बालों की तरफ जाते हैं तो हमारे पूरी बॉडी पे 5 मिलियन हेयर फॉलिकल हैं और हमारे सर पे मैक्सिमम हेयर फॉलिकल हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल इस कदर हेल्दी और लॉन्ग होते हैं। और इनके फेजेस होते हैं बालों के, एनाजिन, कैटाजिन और टीलोजिन, जिसमें बाल ग्रो करते हैं, बालों की ग्रोथ रुक जाती है और बाल फिर शेफ्ट की उसकी तरफ आते हैं। तो क्यूटिकल होता है, मेडुला होता है जो कि हेयर की पूरी शेफ्ट को ये चीज़ें, कॉर्टेक्स होता है, और ये मुख्तलिफ़ केमिकल, मुख्तलिफ़ चीज़ें कोई मेडुला को डैमेज करती हैं, कोई कॉर्टेक्स को डैमेज करती हैं, कोई क्यूटिकल को डैमेज करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के बाल दो मुंह के होने शुरू हो जाते हैं, बालों में स्प्लिट एंड होने शुरू हो जाते हैं, या बाल बीच में से टूटना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। इसके अलावा जो है कई लोगों के जिनके हेल्दी बाल होते हैं और जो कि कोई प्रोसीजर्स अपने सरों पे नहीं करते, तो एक बाल की ज़िंदगी 6 साल होती है, ठीक है जी। एक बाल जो हमारे सर में निकलता है उसकी ज़िंदगी 6 साल होती है, और 6 साल के बाद वो गिर जाएगा, 6 साल वो ज़िंदा रहेगा, और 6 साल के बाद वो जब गिरेगा तो उसकी जगह नया बाल निकलेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ये हालत होती है कि हज़ारों की तादाद में डेली लोगों के बाल गिर रहे होते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, प्रॉपर शैम्पू, प्रॉपर लगाने के मेडिसिन, प्रॉपर मल्टीविटामिन्स, और फिर भी ठीक नहीं होते, तो फिर आपके एरिया में जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है आप उससे कंसल्ट करें। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं जो कि हम करते हैं सर के लिए, ताकि उनके सर के बाल हेल्दी रहें, लॉन्ग रहें। जो चीज़ें आपको बेसिकली हेयर की रिपेयर के लिए करनी है, ठीक है जी, या जो है हेयर की लाइफ को मेंटेन करने के लिए करनी है, उसमें सबसे नंबर 1 पे है स्कैल्प की मसाज। जो हमारे सर की जिल्द है जिसमें हमारा बाल लगा हुआ है, सर की जिल्द की मसाज, जब आप सर की जिल्द की मसाज प्रॉपर करेंगे तो आपके जो भी केमिकल सर पे लगते हैं, फ़र्ज़ करें शैम्पू करते हैं आप, कंडीशनर करते हैं, तो जो भी केमिकल्स लगते हैं वो भी वॉश आउट होने शुरू होंगे, और उसके साथ साथ आपकी सर्कुलेशन सर की बेहतर होनी शुरू होगी। जो एक्सेसिव ड्राइंग की वजह से, एक्सेसिव धोने की वजह से सर को ड्राइनेस आ जाती है, स्किन में ज़ीरोसिस आ जाती है, डैंड्रफ आ जाती है, वो भी ख़त्म होना शुरू होगी। तो नंबर 1 पे स्कैल्प मसाज, ठीक है जी। स्कैल्प मसाज के बहुत सारे पैटर्न्स हैं, आप स्कैल्प मसाज अपने सर में पेशेंट कीजिए। एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कीजिए, जिनमें बहुत सारे ऐसे तेल हैं, जैसे आपका कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल है, इनका इस्तेमाल सर में, या जो है आपका सरसों का तेल है, इन चीज़ों का सर में इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके सर की जिल्द जो है, स्कैल्प की जिल्द हेल्दी हो, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली मिलें, और उसकी मसाज के साथ साथ आपका हेयर भी रिपेयर होना शुरू हो जाए। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपकी आती है मसाजिंग ऑफ स्कैल्प। नंबर 2 आपका एसेंशियल ऑयल्स का प्रॉपर सिलेक्शन। नंबर 3 आपके शैम्पू का सिलेक्शन। आपने जब भी शैम्पू सेलेक्ट करना है, हमेशा अपने शैम्पू पे देखें कि उस पर लिखा हुआ हो FDA अप्रूव्ड, या डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, या हाइपोएलर्जेनिक, या परफ्यूम फ्री, फ्रेगरेंस फ्री, या नेचुरल, या ऑर्गेनिक, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आपकी शैम्पू की क्वालिटीज़ में होनी चाहिए,
और जब ये सारी चीज़ें आपकी शैम्पू की क्वालिटी में होंगी तो वो आपकी स्कैल्प को डैमेज नहीं करेगा, साथ के साथ आपके स्कैल्प को हेल्दी भी करना शुरू कर देगा। इसके अलावा जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं वो है आपकी न्यूट्रिशन। आप खाना पीना कितना बेहतर रखते हैं, ठीक है जी, खाना पीना अपना बेहतर रखिए। डाइटिंग की तरफ जो बच्चे जाते हैं उनके बाल तेज़ी से गिरते हैं। इसके अलावा अगर डाइटिंग पे किसी ने जाना भी है, अपना वज़न कम भी करना है, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे से आपने शुरू करने हैं, जिनमें फॉलिक एसिड का बहुत ज़्यादा रोल है, विटामिन B12 का बहुत ज़्यादा रोल है, विटामिन D3 का बहुत ज़्यादा रोल है। और वो सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ कि आपने कौन कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा लेने हैं, ताकि आपके बाल की ग्रोथ भी बढ़े, आपके बाल की लाइफ भी बढ़े, आपके बाल की जो है ज़िंदगी भी बढ़े, और आपके स्कैल्प भी हेल्दी रहे, आपका बाल भी हेल्दी रहे, उसकी हेयर फॉलिकल भी हेल्दी रहे, हेयर की शेफ्ट भी हेल्दी रहे। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनमें बायोटिन है, ठीक है, तो आपने जो मल्टीविटामिन हैं उनमें फॉलिक एसिड, विटामिन B12, जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, आपके बायोटिन हो गए, ठीक है जी। इन चीज़ों, विटामिन D3, इनका इस्तेमाल बढ़ाना है नेचुरली या आर्टिफिशियली। या तो आप अपने नेचुरल खाने की चीज़ों में इनका इस्तेमाल बढ़ाएं, या आप अपने जो है मल्टीविटामिन सप्लीमेंट जो हैं उनकी सूरत में इन चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं। इसके अलावा स्प्रेज़ में अगर हम आ जाते हैं तो स्प्रे जो होते हैं हेयर के, उसमें मिनॉक्सिडिल का बड़ा अच्छा रिज़ल्ट होता है हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है जी, अब हम जो मसाजिंग टेक्निक पे आते हैं, तो मसाजिंग टेक्निक ने क्या करना है कि आपके हेयर फॉलिकल को लाइफ देनी है, हेल्दी करना है, वहाँ पे स्टिमुलेट करना है हेयर की ग्रोथ को, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को उसने बढ़ाना है। और आपने जो मसाज करना है वो तकरीबन 15 to 20 मिनट्स अपने स्कैल्प पे मसाज करना है। जो भी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करना है उसको हल्का वार्म करके फिर उसकी आपने सारे सर की जिल्द में अच्छे तरीके से मसाज करानी है। आपने ट्रॉमेटिक मसाज नहीं कराना। ट्रॉमेटिक मसाज जो है आपके शेफ्ट को भी डैमेज करेगा, आपके बाल को भी डैमेज करेगा। नंबर 2 जो चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है आपके हेयर की ग्रोथ में, वो है एलोवेरा, ठीक है जी। एलोवेरा में ऐसे एसेंशियल फ्री फैटी एसिड्स हैं जो कि सर की जिल्द की डैंड्रफ को ख़त्म करते हैं, ठीक है जी। और तो जब डैंड्रफ सर की ख़त्म होगी, आपकी स्कैल्प हेल्दी होगी, तो वहाँ पे बाल की ग्रोथ भी बढ़ेगी, हेयर फॉलिकल की लाइफ भी बढ़ेगी, हेयर की शेफ्ट की लाइफ भी बढ़ेगी, और सर की जिल्द हेल्दी होने की वजह से सर जो है, जिल्द जो है, आराम से बालों की ग्रोथ कराएगा, बालों को डैमेज भी नहीं होने देगा। तो एलोवेरा का आपने सर में अपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जो लोग बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा रंग करते हैं बालों को, या जिन लोगों के वैसे भी बाल गिर रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा खोपरे का तेल, ठीक है जी। खोपरे का तेल जो है वो बेहतरीन तेल है, क्योंकि उसमें ऐसे मिनरल्स मौजूद हैं, उसमें इस तरह के फैटी एसिड्स मौजूद हैं, उसमें ऐसे एसेंशियल फ्री फैटी एसिड्स हैं जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं, उसको नरिश करके रखते हैं, उसको एजिंग में नहीं जाने देते, जिसकी वजह से आपका बाल प्रॉपरली ग्रो करता है, आपके बाल की हेल्थ बढ़ती है, आपका बाल हेल्दी और यंग लुक देना शुरू कर देता है। इसके अलावा बहुत सारी आजकल जो है हेयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, या हेयर के ऑयल मार्केट में मिलते हैं। तो जिस तरह आपने शैम्पू का सिलेक्शन करना है और शैम्पू में ये देखना है कि जो मैंने चीज़ें बताई थी, इसी तरह आप जब आर्टिफिशियल तेल ख़रीदते हैं, आर्टिफिशियल मिनरल ऑयल या एसेंशियल ऑयल्स ख़रीदते हैं, तो उसमें भी ये देख लीजिए कि वो जो है FDA अप्रूव्ड हो, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हो, फ्रेगरेंस फ्री हो, नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो और हाइपो एलर्जेनिक हो। ये सारी चीज़ें जो हैं, क्वालिटीज़ आपके जो भी ऑयल आप सर में लगाते हैं उसमें होनी चाहिए। और हेयर प्रोडक्ट्स आप जो भी लेते हैं, नरिशमेंट के लिए हेयर प्रोटीन लें, या हेयर मास्क लें, या हेयर के ऑयल भी लें, तो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आपकी उन प्रोडक्ट्स में हो, तो वो आपके हेयर के जो है ग्रोथ को बढ़ाएंगे, आपकी स्कैल्प की स्किन को हेल्दी रखेंगे, और आपका जो है स्कैल्प जल्दी बालों को ग्रो कराएगा। जिसमें आपका है विसिकल, एक नेचुरल हेयर ग्रोथ ऑयल है, ग्रोथ प्रोडक्ट है। विसिकल जो है अगर वो आपकी उन प्रोडक्ट्स में मौजूद है, तो वो आपकी
बाल की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएगी। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे इन ऑयल्स में और हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स में होते हैं। तो अमाइनो मार सी अगर मौजूद है आपकी हेयर प्रोडक्ट्स में, तो वो भी आपकी हेयर की ग्रोथ को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। ये इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। इसके अलावा फ़िश ऑयल जो है, फ़िश ऑयल आप खाने में भी यूज़ कर सकते हैं और फ़िश ऑयल के कैप्सूल आते हैं वो खाने में भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िश ऑयल आप सर में भी काट के इस सर की जिल्द में लगा सकते हैं, तो उसमें आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा जिनसिंग है, ठीक है, जिनसिंग के सप्लीमेंट्स आते हैं, जिनसिंग के मल्टीविटामिन्स आते हैं, उनके बड़ा अच्छा रोल है हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने में। तो जिनसिंग के प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें अपने हेयर की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जिन लोगों के बाल गिर रहे होते हैं वो अगर प्याज खाते हैं, प्याज, लहसुन, अदरक, हरा धनिया, इनका इस्तेमाल बढ़ाते हैं अपने खाने पीने की चीज़ों में, तो उनके बाल नेचुरली ग्रो करना शुरू करते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स इनमें मौजूद हैं वो हेयर की शेफ्ट की ग्रोथ के मतलब हेल्थ के लिए और हेयर फॉलिकल की हेल्थ के लिए और हेयर के स्ट्रक्चर को रीसरफेसिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इसके अलावा अगर आप ओनियन जूस सर में लगाना शुरू करते हैं तो उससे भी सर की ग्रोथ जो बालों की है बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। ख़ास तौर पे जिन लोगों को चोर बाल का, चरंद बाल का मसला होता है, वो लोग अगर ओनियन जूस सर में लगाने शुरू करते हैं तो उनके बाल बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू कर देते हैं। इसके अलावा रोज़मेरी ऑयल है, रोज़मेरी फ्लावर्स होते हैं जो कि यहाँ हमारे यहाँ तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यूरोप में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो रोज़मेरी फ्लावर का जो ऑयल होता है वो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिनको चोर बाल की शिकायत होती है उसके लिए बेहतरीन होता है। और आम लोग भी अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनकी स्टिमुलेशन होती है हेयर फॉलिकल की, जिसकी वजह से उनका जो है ग्रोथ बालों की बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जेरेनियम ऑयल है, जेरेनियम ऑयल जो है वो भी आपके हेयर के ग्रोथ को बढ़ाता है। तो जो आप प्रोटीन्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं और उसमें कोशिश करके इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए, अगर ये इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं तो वो आपके हेयर की शेफ्ट को रिस्टोर भी करेंगे, आपके हेयर के जो शेफ्ट है और फॉलिकल है उसे रिस्टोर भी करेंगे, हाइड्रेट भी करेंगे, जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं तो ओनियन जूस के साथ साथ लेमन विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड उसमें, और जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्कैल्प, जैसे आपकी फेस की स्किन को हाइड्रेट करता है ऐसे आपकी स्कैल्प की स्किन को भी हाइड्रेट करता है। तो जिन लोगों को ज़ीरोसिस होती है, सीबोरिक एक्जिमा होती है, डैंड्रफ होती है, ड्राइनेस होती है, उनकी वो चीज़ें बेहतर होने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका हेयर ग्रोथ काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाता है। ओनियन जूस या लेमन जूस की आप सर में जब मसाज करते हैं या फ़िश ऑयल की, तो एटलीस्ट 15 मिनट्स तक आपने फिंगर पोर्स से उसको मसाज करना है। ट्रॉमेटिक मसाज नहीं करना क्योंकि साथ साथ ड्राई होने शुरू हो जाते हैं, तो अगर आप ट्रॉमा देंगे तो शेफ्ट टूटना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं जिनमें कर्ड है, दही है, दही के मसाज से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिज़ल्ट्स आते हैं कि मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाता है आपके शेफ्ट को, हेयर के स्कैल्प को, और उस मॉइस्चर की वजह से जो है शेफ्ट या क्यूटिकल जो डैमेज होते हैं और बाल टूटने शुरू होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा डैंड्रफ जो है वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है, हेयर ग्रोथ जो है बहुत हद तक बढ़ना शुरू हो जाती है कि इसमें जो एसेंशियल फ्री एसिड्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बहुत हद तक इसकी ग्रोथ को बेहतर करते हैं। तो इन चीज़ों का, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हेयर को सॉफ्टन करता है आपका कर्ड, जो योगर्ट है वो आपके हेयर के शाफ्ट को स्मूथ करेगा, टूटने से बचाएगा, सॉफ्ट और लस्टर लुक देगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि आपने ख्याल करना है। लेकिन उन लोगों को जिनको दही से एलर्जी हो या दही से उन्हें ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है, वो लोग दही का इस्तेमाल ना करें, या जिन लोगों को लेमन से भी ख़ारिश होने लगती है या ओनियन से ख़ारिश होती है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। दही का मास्क बना के भी सर पे वो यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक उनके बालों की प्रोटेक्शन होती है। इसके अलावा जो ऑयल्स यूज़ करते हैं उसमें जोजोबा ऑयल, आपका एलमंड ऑयल, रोसमेरी ऑयल, कोकोनट ऑयल और जी आर्गन ऑयल,
ये चीज़ें, ये ऑयल जो हैं आपकी बालों की ग्रोथ के लिए बेहतरीन है, तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करना शुरू करें। अच्छा, इसके साथ अगर आप जो भी ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसके साथ एप्पल सीडर विनीगर अगर लगाते हैं, जैसे अगर आप 2 चम्मच कोकोनट ऑयल या 2 चम्मच जोजोबा ऑयल या 2 चम्मच आर्गन ऑयल लगाते हैं और उसमें 4-5 ड्रॉप्स आप विनीगर के डाल के लगाते हैं, तो उससे ये बेनिफिट होता है कि जो शैम्पू कंटिन्यूसली हम यूज़ कर रहे होते हैं और उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारी स्कैल्प पे जम जाते हैं जो कि प्रॉपरली वॉश आउट नहीं होते, तो विनीगर से वो वॉश आउट हो जाते हैं प्रॉपरली, और विनीगर उनकी जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प जो है दोबारा से नरिश्ड और अच्छा लुक देना शुरू कर देती है। इसके अलावा जो है एग प्रोटीन, एग का जो वाइट पोर्शन है, ठीक है जी, उसके अंदर भी एसेंशियल ऑयल्स हैं और वो जो है आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है। तो एलोपेशिया यूनिवर्सलिस या एलोपेशिया एरेटा जो हैं, इनके लिए तो प्रॉपरली आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है पूरी डर्मेटोलॉजी की वो। लेकिन इस वक्त जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हेयर स्टाइलिंग की वजह से जो डैमेज होता है, और जो लोग बहुत ज़्यादा रंग करते हैं बालों में, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग करते हैं, उन लोगों को किस तरह से अपने हेयर की प्रोटेक्शन करनी है। बाकी अगर किसी को एलोपेशिया एरेटा है, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस है या जनरलाइज्ड हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, तो आप जो है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या मेरे से, क्योंकि मैं भी डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ हैदराबाद में, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। उनकी पूरी प्रॉपर ट्रीटमेंट होगी। उनके डिफरेंट शैम्पूज़ होते हैं, डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, डिफरेंट मेडिसन्स होती हैं, डिफरेंट स्प्रेज होते हैं, डिफरेंट मल्टीविटामिन्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम करते हैं, जिससे फिर उनके बाल बेहतर होने शुरू हो जाते हैं और बाल निकलने भी शुरू हो जाते हैं। एलोपेशिया यूनिवर्सलिस और एलोपेशिया एरेटा और डिफ्यूज़ हेयर लॉस के पेशेंट बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं ये उसके लिए कि हेयर स्टाइलिंग की वजह से जिनको मसला हो रहा है। तो आपने एग जो है, एग प्रोटीन का बड़ा अच्छा रिजल्ट है आपके मेडुला पे, कॉर्टेक्स पे और क्यूटिकल पे हेयर शेफ्ट के, ठीक है जी। इसके अलावा जो है कई लोगों को मसला होता है कि हेयर का वाइट, एग का वाइट पोर्शन लेना है या एग का येलो पोर्शन लेना है। तो एग का वाइट पोर्शन जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है क्योंकि वो स्मेल नहीं कराता, लेकिन एग का जो येलो पोर्शन होता है वो थोड़ी स्मेल कराना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है थोड़ा हैप्पी और हेल्दी फील नहीं करता, थोड़ा मज़ा नहीं आता, ठीक है जी। इसके अलावा आपकी जो ये प्रोसीजर्स आप सर पे करते हैं और आपके बाल जाने शुरू होते हैं, इसके साथ साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है कि जी मल्टीविटामिन्स का प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो रहा होता कि हमने मल्टीविटामिन कौन कौन से खाने हैं हेयर की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं, प्रोसीजर्स करते हैं, हेयर स्टाइलिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शैम्पू का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स का सर में इस्तेमाल करते हैं, बालों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कराते हैं या करते हैं, परमानेंट स्ट्रेट कराते हैं, उन लोगों के लिए कुछ न्यूट्रिशनल चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल वो बढ़ाएं, जिसमें फॉलेट है, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन D3, सेलेनियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका आप अपनी डेली रूटीन में खाने पीने में इस्तेमाल बढ़ाएं, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपके बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों को डिफ्यूज़ हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, या एलोपेशिया एरेटा का या यूनिवर्सलिस का, उसके लिए सीरियस हों, क्योंकि एलोपेशिया एरेटा और यूनिवर्सलिस तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन डिफ्यूज़ हेयर लॉस का प्रॉब्लम ज़्यादातर थायराइड डिसऑर्डर वालों को, पॉलीसिस्टिक ओवरीज वालों को, टेस्टोस्टेरोन जिन लोगों के डिस्टर्ब हो रहे होते हैं उन लोगों को हो रहा होता है। तो इसलिए आप जो है इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने न्यूट्रिएंट्स में विटामिन B12, विटामिन D3, जिंक, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं, हेयर पे प्रॉपर मास्क यूज़ करें, हेयर स्टाइलिंग को और इन चीज़ों को थोड़ा लिमिट में करें। शैम्पू जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा हाइपोअलर्जेनिक और FDA अप्रूव चीज़ें इस्तेमाल करें। इसी तरह जो लोग हेयर में बहुत ज़्यादा डाई करते हैं, रंग करते हैं, वो लोग भी हमेशा FDA अप्रूव्ड हाइपोअलर्जेनिक फ्रेगरेंस फ्री चीज़ें इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। इसमें जो भी मैसेजेस आए हैं उनका क्वेश्चंस में आंसर आपको बाद में देती हूँ। इसके अलावा अगर आप मेरे से कुछ भी पूछना चाहें तो व्हाट्सएप पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0300 8374 है, आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है डॉक्टर उज़मा राजड़ के नाम से, फेसबुक पे भी उज़मा राजड़ के नाम से मेरा मैसेंजर में आप मेरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, जो भी मसले मसाइल हों। यूट्यूब पे मेरा चैनल है डॉक्टर उज़मा राजड़ के नाम से, वहाँ पे डिफरेंट वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ट्यूटोरियल्स, डिफरेंट वीडियोज़ हैं आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स के हिसाब से डिफरेंट चीज़ों के लिए। इसके अलावा जो है
मैं अपना इंट्रोडक्शन आखिर में दोबारा दे देती हूँ। मैं डॉक्टर उज़मा राजर हूँ, चेयरपर्सन एंड हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट एट ISRA यूनिवर्सिटी हैदराबाद। इसके अलावा मैं ख़ुद की क्लिनिक रन करती हूँ मेन डॉक्टर्स लाइन सदर में। 16 ईयर्स से मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ। कोई भी मसला हो यू कैन आस्क मी। इसकी में भी जो मैसेजेस आएंगे मैं उनके आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।